नमस्कार दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके एसएसजी गुरुकुल परिवार में। तो आप लोग दम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम लल्लन टॉप तरीके से कर रहे होंगे। ठीक भाई। तो सभी दोस्तों को एकदम राधे राधे, सत श्री अकाल, बहुत 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 प्रेम आप लोगों को। तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी मनोकामना पूर्ण सीरीज में। जैसा कि आप देख रहे हैं, एसएससी जीडी के लिए मनोकामना पूर्ण सीरीज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए, आपके सपने के लिए। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चीजों को रीजनिंग में, एक आपका क्लासिफिकेशन एक चैप्टर होता है, उसको भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे और करने का फैसला करेंगे और बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। और यकीन मानिए बहुत अच्छे से आप कर ले जाएंगे और एग्जाम में जब बैठेंगे तो कहेंगे एकदम इजी हो गया सारी चीजें रीजनिंग में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं, करने का फैसला करते हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे आपके सामने ये वर्गीकरण है, यानी क्लासिफिकेशन जिसे कहा जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपके सामने ये पहला जो आपका टाइप है, ये जो टाइप है इसमें कह सकता हूं यहां पे आपका अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं और प्रतीकों के आधार पर हम लोग देखेंगे वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे और आराम से चीजों को करने का काम करेंगे। देखिए, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपके सामने यहां पे जिस तरह से क्वेश्चन आता है उसको पहले समझिएगा। आपने देखा कि यहां पे आपके चार अक्षर समूह दिए हुए हैं, जिसमें से आपके तीन क्या है, एक समान है और एक क्या हो रहा है, आपका असंगत हो रहा है। बात डन है। अब आपको बताना है असंगत कौन सा हो जाएगा, तो यानी आपको क्लासिफाई करना है कि अलग कौन सा हो सकता है। तो यहां पे आपने देखा कि वाई डी जे क्यू वी आपका बी, एन आर वी, एस एक्स और डी। तो मैंने आपको पहले भी एक बात कही है कि आपको करना क्या है कि जब भी कभी रीजनिंग में अल्फाबेट आता है तो सीधे आप उसकी नंबरिंग करिए। 90 से 95% आपके क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ जो 5-10% आपका लॉजिक लगना होता है, बस उतना लगेगा, अदरवाइज आपका पैटर्न बनता जाता है। अब देखेंगे जैसे लिखा हुआ है वाई डी और जे लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने सीधे सीधे क्या कर दिया, यहां पे अगर आप लिखेंगे तो यहां पे वाई 25 हो गया, डी आपका 4 हो जाएगा और यहां पे आपका जे 10 हो जाएगा। बात डन हो गई। आगे देखा यहां पे क्यू वी बी, तो यहां पे क्यू 17 हो जाता है, यहां पे वी 22 हो गया और यहां पे आपका बी 2 हो गया। बात डन। एनआरवी, तो एन 14 हो जाता है, आपका आर 18 होता है और यहां पे आपका वी 22 हो गया। यहां भी बात डन हो गई। फिर आपने देखा यहां पे एस एक्स और डी, तो यहां पे आपका एस 19 हो गया, एक्स 24 हो गया और यहां पे डी 4 हो जाता है। अब आप देखेंगे कि यहां पे आप कैसे अलग कर सकते हो। तो आपने देखा यहां पे कि यानी 25 से 4 जा रहा है, अगर 25 से 4 का डिफरेंस अगर मैं कहूंगा तो मैं कह सकता हूं कि यानी 26, ये आपका 5 यानी कह सकता हूं मैं, भाई एक 26 पूरा करेगा तो 1 हो जाएगा और 4 उधर के यानी 5 हो जाएंगे आपके। फिर आपने देखा यहां पे 4 से 10 का, तो कह सकता हूं यहां पे आपका 6 का डिफरेंस आया। आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखेंगे यहां पे आपका 17 से 22, तो यहां पे आपका 5 का डिफरेंस आया और यहां से 22 से आप 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी आप पूरी एक सीरीज कंप्लीट करेंगे यानी 26 तक, तो 4 इधर के और 2 उधर के, यानी आपका जो बन जाएगा ये टोटल आपके 6 हो जाएंगे। यहां बात डन हो गई। फिर आपने देखा यहां पे एनआरवी यानी 14 से 18, 14 से 18 आप जा रहे हैं तो यहां पे 4 हो जाएगा और 18 से 22 जा रहे हैं यानी आपका 6 हो जाएगा। यहां तक हम लोगों ने चीजों कर लिया। फिर आपने देखा यहां पे 19 से आपका 24 हो गया, तो यहां पे आपका 5 का डिफरेंस आया और यहां पे आप देखेंगे 24 से 6 का मतलब, यानी 24 से 4 का मतलब आपका 6 का डिफरेंस आ गया। तो हम लोग ने इसे कंप्लीट कर लिया। अब आप यहां पे अगर पाते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि आप देखेंगे पहले वाले में 5 और 6, दूसरे वाले में 5 और 6, तीसरे वाले में 4 और 6 का डिफरेंस है और लास्ट वाले में 5 से 6 का डिफरेंस है। तो आप देखेंगे इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, आपका 4 और 6, बाकियों में 5 और 6 का डिफरेंस बन रहा है, बट यहां पे क्या हो रहा है, 4 और 6 का डिफरेंस बन रहा है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंट हो जाएगा, यानी एनआरवी इज द राइट आंसर और यही आंसर राइट हो जाएगा। देखिए कितनी आराम से और कितनी सलीके से हो गया चीजें। पोजीशंस लिखनी है और हिसाब किताब क्लियर करना है। देखिए अब नेक्स्ट इसी बेस पे और देखते हैं प्रश्नों को, अल्फाबेट्स पे आधारित। आपने देखा ये आपके सामने प्रश्न है, तो वही है आपका निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों से 3 किसी तरह से संगत है और एक आपका असंगत है। तो आपको बताना होगा अक्षर समूह, यानी कौन सा अक्षर समूह जो हो जाएगा वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो मैंने एक बात कही आपसे कि कभी भी आपका अल्फाबेट आता है सीधे आप नंबरिंग करिए, पोजीशन लिखिए, आपका 90 से 95% क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। देखिए कैसे। तो आपने देखा यहां पे एच लिखा हुआ है,
तो आपने यहां पे H का यानी H8 हो जाएगा। बात डन। A1 यानी आपका 1 और 1 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे यहां पे O15, यहां पे F6 और यहां पे क्या हो रहा है, F6 हो रहा है। बात डन। आगे बढ़ते हैं। फिर आपने देखा UHH यानी U की जो वैल्यू हो जाएगी यहां पे आपकी 21 हो जाएगी। जो 21 होता है पोजीशन वैल्यू 21 होती है। HH यानी H8 होता है आपका और यहां पे H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर आपने देखा यहां पे I9 लिख दिया, X24 और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे X24 हो जाएगा। अच्छा, आपने जब यहां पे देखा तो आपने देखा कि भाई यहां पे अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो आप देखेंगे भाई 7 का डिफरेंस आया, यहां पे 0 का डिफरेंस है। यहां पे देखेंगे भाई 0 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे 0 का डिफरेंस, 0 का डिफरेंस, यानी लास्ट वाले में तो 0 डिफरेंस आ रहा है। आप देखेंगे यहां पे 7 का डिफरेंस आया, यहां पे 9 का डिफरेंस आया, यहां तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, यहां बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब ये क्लासिफाई कैसे होगा? तो एक चीज दिमाग में रखिएगा आप, जब भी कभी आप रीजनिंग में अल्फाबेट सीरीज कभी भी सॉल्व करते हैं, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे कहीं भी आता हो रीजनिंग पार्ट में, तो हमेशा एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, खासकर मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं तो वॉवल्स का विशेष ध्यान रखिएगा। वॉवल्स आपके दिमाग में चलेंगे तो बहुत आसानी से आप चीजें कर पाओगे, इजिली हो जाएगा। तो आपने ये चीज देखी, अगर मैं बात करूं तो आपको जो वॉवल्स होते हैं, तो वॉवल्स की अगर बात करी जाए तो वॉवल्स मतलब आपके स्वर हो जाते हैं, ठीक। वॉवल्स मतलब आपके स्वर जो हम लोगों ने बचपन में पढ़े होते हैं। तो अगर मैं इनकी बात करता हूं तो आप कह सकते हैं यहां पे ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं, ये हमारे वॉवल्स हो जाते हैं। यहां पे अगर कहा जाए तो आप यहां पे कह सकते हैं कि यहां पे आपका जो एच आ रहा है, और लेकिन आप देखेंगे जैसे ए है, एफ एफ है, एच एच है और यहां पे एक्स एक्स है, तो इसके बेसिस पे तो आप क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई एक अल्फाबेट 2 बार रिपीटेड है, सब में रिपीटेड है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो अब दूसरा टेक्निक क्या हो जाएगा, आपने यहां पे देखा तो यहां पे आपके 2 स्वर आ रहे हैं, एकदम सही आ रहा है, 2 स्वर आ रहा है। यहां पे आपने देखा भाई एक स्वर मात्र आ रहा है, सिर्फ एक स्वर है। यू में देखा तो आपके सिर्फ और सिर्फ एक स्वर आ रहा है। फिर आपने आई में देखा, यानी इस अल्फाबेट में यहां पे आपने चौथे वाले में देखा तो एक ही स्वर आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग को देख पाते हैं तो हम लोग को ये चीज समझ में आ जाती है, यानी पैटर्न क्लियर हो जाता है कि यानी ये क्या हो जाएगा, इसमें आपके 2 स्वर हो जाएंगे, इस वजह से ये आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। एच ए इज द राइट आंसर और यही आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कितना इजी हो गया, देख रहे हैं कितना इजी हो गया। चलिए आगे और बढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आपने देखा कि यहां पे जो दिया हुआ है यहां दे रखा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 आपका समान हो रहा है और आपका 3 एक यानी असंगत हो रहा है, ठीक है। आपके सामने यहां पे HFDZZ CAYWU हो गया, OMKIGTRPNL दे रखा है, ठीक है। तो सीधा आपने अल्फाबेट देखा, नंबरिंग कर दीजिए। आपने जैसी नंबरिंग करी तो आपने ये चीज देखिए, यहां पे आपका H8 हो गया, या आप इसको ऐसे लिखिए यहां पे, ठीक है। यहां आप देखेंगे H8, उसके बाद F6 हो गया, यहां पे आपका D4, यहां Z26 और यहां Z26। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आपका सेकंड वाले में C आपका 3 हो जाएगा, यहां पे A1, यहां पे Y25, सिर्फ पोजीशन वैल्यू लिख रहा हूं, W आपका 23 हो जाएगा और उसके बाद आपका U21 हो जाएगा। यहां पे हम लोगों ने इसको भी लिख लिया। आगे देखा जाए, फिर आप देखेंगे यहां पे अगर यहां पे आपका O15 दे रखा है, O15, M13, यहां पे किंग्स एंड पंजाब आपका I9 हो जाएगा और यहां पे आपका G7 हो जाएगा। सिर्फ पोजीशन वैल्यू लिख रहा हूं और कुछ नहीं, देखेंगे। अब यहां पे आपका अगर बात करता हूं तो यहां पे अगर आप कहा जाए तो यहां पे आपका T20 हो जाएगा, यहां पे आपका R18 हो गया, यहां पे आपका P16 हो जाएगा, यहां पे N14 हो जाएगा और यहां पे L12 हो जाएगा। तो आप यहां पे एक बात पाएंगे, अब जैसे डिफरेंस की बात आ रही है तो आपने देखा यहां पे 6 से यानी 8 का 6 से डिफरेंस 2 हो जा रहा है, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे 2 का डिफरेंस है, यहां पे आपका भाई 2 का डिफरेंस हुआ, यहां पे अगर बढ़ते हैं भाई यहां पे 2 का डिफरेंस आ जाएगा, 2 का डिफरेंस हुआ और यहां पे भी आपका 2 का डिफरेंस हुआ, यहां भी 2 का डिफरेंस है और यहां भी 2 का डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस हम लोगों ने खेल लिया। अब एक छोटा सा लॉजिक अगर देखो तो क्या हम लोग एक बार लास्ट से करके देखें, लास्ट से अगर हम लोग करके देखते हैं तो एक बात देखना, ये देखो ये आपका 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 का डिफरेंस है और ये 2 का डिफरेंस है, बट आप अगर देखो तो क्या यहां पे 0 का डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको? क्यों? 0 का डिफरेंस मिलेगा ना, तो आप कह सकते हैं इसमें
कि यहां पे अगर देखा जाए तो सारे पैटर्न तो फॉलो कर रहे हैं, बट आप लास्ट में अगर देखोगे तो दो 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 बन रहा है, बट यहां पे आपका जीरो बन रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका क्लासिफाई होगा। ये क्या है, सभी में भिन्न है आपका। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ा जाए और करने का काम किया जाए। आपने नेक्स्ट देखा, आपने देखा कि यहां पे आपके चार अक्षर समूह दिए हुए हैं, तीन संगत हो रहे हैं और एक असंगत हो रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पे QORM FD G और B TRUP XVYS दे रखा है, ठीक है। तो सीधे आप नंबरिंग करिए, क्या दिक्कत है। आपने जब नंबरिंग करी तो आपको यहां मालूम चला कि यहां पे Q17 हो गया, यहां पे आप O15 देखेंगे, फिर यहां पे R18 हो गया और यहां पे आपका M13 हो गया। फिर आपने देखा यहां पे F6 हो गया, D4, आपका G7 और यहां पे B2। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका R8, यहां पे आपका T है तो T20 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपका T20 हो जाएगा, यहां पे R18 हो गया, यहां पे U21 हो गया और यहां P16 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आपका इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया। अब इसके लिए अगर बात करा जाए तो हम कह सकते हैं X24, V22, Y25 और यहां पे S19। तो आप यहां पे एक बात देखेंगे, आप देखें तो मैं कह सकता हूं आपने पोजीशन वैल्यू तो लिख दी, तो आप देखेंगे यहां पे डिफरेंस अगर बात करी जाए तो 2 का डिफरेंस आया, यहां पे 3 का डिफरेंस है, यहां पे 3 का डिफरेंस है, यहां पे 2 का डिफरेंस है, यहां पे 2 का डिफरेंस है, यहां पे 3 का डिफरेंस है, यहां पे 2 का डिफरेंस है, यहां पे 3 का डिफरेंस हो रहा है। अगर आप देखें तो यहां पे आपका 5 का डिफरेंस आया, यहां पे आपका 5 का डिफरेंस आया, यहां पे भी आपका 5 का डिफरेंस हो रहा है, और यहां पे अगर 25 यानी 19 से आप 25 की तरफ मूव कर रहे हो तो यहां पे क्या हो गया, 6 का डिफरेंस हो गया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आप देखेंगे लास्ट में क्या हो गया, आपका 5 5 ना आकर के 6 हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर राइट हो जाता है एकदम बेहतरीन तरीके से। देख रहे हैं कितना इजी हो जाता है, आप आराम से क्लासिफाई कर देते हो, बहुत आराम से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन लगाते हैं। तो आपने देखा यहां पे चार अक्षर समूह दिए हुए हैं, तीन क्या है, समान है और एक आपका विषम दे रखा है। तो विषम कौन सा होगा यही तो आपको देखना है। तो आपने देखा यहां पे ZOV VAQ XED WRU दे रखा है, बात डन होती है। आपने देखा तो यहां पे सीधे आप नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग करिए। तो आपने देखा भाई यहां पे आपका Z26 है, तो आपने Z26 लिख लिया। O15 हो गया, O15 लिख लिया। यहां V22 हो गया, बात डन, यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे आपका V22 हो जाएगा, A1 हो गया और यहां पे आपका Q17 हो गया। यहां तक आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, एकदम क्लैरिफाई हो जाती है। अब देखेंगे यहां पे अगर बात करता हूं मैं, तो आपने देखा यहां पे X24 हो रहा है, ठीक है। E आपका 5 हुआ और यहां पे D4 हो गया। फिर आप देखेंगे यहां पे W R और U, तो W की जो वैल्यू होती है वो W आपका 23 होता है, आप यहां पे ऐसे 23 लिख लीजिए। फिर आपने देखा यहां पे R18 हो गया और यहां पे U21 हो जाएगा। बात डन है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। फिर आपने आगे देखा तो आप यहां पे कहेंगे, अच्छा आप एक बात देखो, तो यहां पे अगर मैं 26 से 15 जाऊंगा तो यहां पे आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं लग रहा कि 5 आ जाएगा और 11 11 का डिफरेंस हो रहा है। फिर आप यहां से अगर मूव करते हैं 22 से 1 पे मूव करेंगे तो यहां पे आपका 5 का डिफरेंस आया, 25 से 5 मूव करेंगे तो यहां पे 6 का डिफरेंस आया, यहां 23 से आपका 18 मूव करेंगे तो 5 आ रहा है। तो सब में क्या हो रहा है, एक वेरिएशन हो रहा है। अब जब वेरिएशन हो रहा है तो ये तो बहुत अलग चीज हो गई, यानी हम डिफरेंस के आधार पर भी चीजों को नहीं गणना कर पा रहे हैं। तो अब हम कौन सा लॉजिक लगाएं। तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था वॉवेल्स वाला। तो जब भी मैं आपसे कह रहा हूं स्पेशली क्लासिफाई के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, तो जब भी आप अल्फाबेट देखते हैं तो मैं मानता हूं आप पोजीशन कर देते हैं, पोजीशन वैल्यू आप लिख देते हैं, बट दिमाग में एक कोने में आपको दिमाग में रखना होगा कि वॉवेल्स भी हो सकता है। अगर आपने वॉवेल्स को दिमाग में रखा है तो आप देखिएगा बहुत आराम से आप चीजें कर पाओगे। आप देखिए जैसे यहां से तो बात बन नहीं रही, तो अब वॉवेल एक बार चेक करके देखो। तो अगर आप वॉवेल चेक करके देखते हैं तो आप देखेंगे यहां पे जैसे आपको मैं बता रखा है 5 वॉवेल होते हैं, A E I O U, पहले भी जिक्र कर चुका हूं। अब यहां पे अगर आप देखते हैं तो आपको मालूम चलेगा यहां पे आपका जेड कॉन्सोनेंट है, यानी कि आपका व्यंजन है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्वर हो जाएगा। तो यहां पे आपने स्वर लिख दिया, बात डन हो गई। वी आपका क्या हो जाता है, ये तो आपका कॉन्सोनेंट है, नहीं व्यंजन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपने देखा ये आपका वी आया, ए आया और क्यू आया, तो आपने देखा ए जो आ रहा है ये भी क्या हो रहा है, ये आपका स्वर हो रहा है। बात तो डन हो गई, यहां बात डन हो गई।
फिर आपने देखा यहां पे एक्स ई डी, तो यहां पे आपका ई जो आ रहा है ये आपका क्या हो रहा है, ये भी आपका स्वर हो रहा है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर आपने चौथे वाले में देखा तो डब्ल्यू आर यू, तो आप मुझसे एक बात कहेंगे कि यहां पे क्या हो रहा है, ये भी अगर मैं यू की बात करता हूं तो यू भी क्या हो रहा है, स्वर हो रहा है। तो अब इसमें अलग क्या बता दिया भाई, डिफरेंस से निकल नहीं रहा, स्वर भी सब में आ रहे हैं, तो इसमें अलग क्या है फिर। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, अगर आप एक बात गौर कर पा रहे हैं तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। आपने ये चीज देखी कि भाई सब में आपका स्वर आ रहा है, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन आप देखो किस जगह पे स्वर आ रहा है ये तो पकड़ने का प्रयास करिए। यही छोटी छोटी चीजें हैं, बस बारीकियां इसको कर लिया तो आपका क्या है, नंबर डन है। तो आपने देखा यहां पे आपका यू जो यानी ओ जो आ रहा है, ओ 15 यानी मिड में आ रहा है। आपने देखा जो ए आ रहा है वो भी आपका क्या आ रहा है, मिड में आ रहा है। आपने देखा यहां पे ई जो आ रहा है ये भी आपका मिड में आ रहा है। बट अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे देख पाओगे ये जो यू आ रहा है, यू आपका अंतिम में आ रहा है, और जब यू अंतिम में आ रहा है तो यही क्या हो जाएगा, यही क्लासिफाई हो जाएगा, यही औरों से अलग हो जाएगा। इसलिए जो आपका बनाएगा यानी समूह जो बनाएगा अलग, वो आपका हो जाएगा डब्ल्यू आर क्यू। यही एकदम आपका आंसर हो जाएगा और यही पक्का होगा। अब सोचिए आपने यहां पे इसको ट्राई किया नहीं बना, इससे ट्राई किया नहीं बना, इससे बन गया। तो आपको ये सब चीजें दिमाग में रखनी होंगी, और इतनी हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे ना, इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में रन करेंगी चीजें, क्या रन करेंगी। देखिए अब इसी की बेस पे और भी चीजें करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा जैसे ये है आपके सामने छठा प्रश्न है, तो छठा प्रश्न जब आ रहा है तो आप यहां पे किसको कैसे सॉल्व करोगे। तो आपने देखा भाई 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 क्या है, किसी तरह का किसी प्रकार से आपके संगत हो रहे हैं, और एक क्या हो रहा है, असंगत यानी आपका अलग हो रहा है। तो आप कैसे इसको क्लासिफाई कर पाओगे। तो आपने देखा भाई आर यू डब्ल्यू एस वी वाई जे एम ओ और एन क्यू एस देखा आपने, ठीक है, डन हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं। तो आपको जैसे आपने अल्फाबेट देखा सीधे नंबरिंग करिए। देखिए तो आपका यहां पे अगर बात करता हूं तो आर 18 आ जाएगा, और आपका यहां पे यू 21 आ गया, और यहां पे आपका डब्ल्यू 23 आ गया। बात डन हो गई। आगे देखा जाए, फिर आपने देखा एस वी और वाई के लिए, तो एस का जो होता है एस 19 हो गया, वी आपका 22 होता है, और वाई आपका 25 हो जाता है। बात डन हो जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं जे एम ओ, तो आपका जे 10 हो जाता है, ये आपका एम 13 हो गया, और ओ आपका 15 आ गया। बात यहां भी आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट फिर आपने देखा यहां पे, तो आपका जो बैठेगा यहां पे आपका एन 14 हो जाएगा, फिर आपका यहां पे क्यू 17 हो गया, और यहां पे एस 19 होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। डन हो गई। अब आप डिफरेंस निकाल के देखिए जो आप निकालते आ रहे हैं। आपने देखा यहां पे 18 से 21 यानी आपका 3 का डिफरेंस आया, फिर आप देखेंगे 21 से 23 यानी आपका 2 का डिफरेंस आया, फिर 19 से अगर आप 22 जाते हैं तो आपका 3 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप 22 से 23 जाएंगे, 19 से आपका 22 गया, और 22 से आपका 23 चला गया, तो आप यहां पे कह सकते हैं कि यहां पे आपका 3 का डिफरेंस आया। इसको आप ऊपर ही लिख लीजिए, तो आपका यहां पे 3 लिख दिया। फिर आपने देखा यहां पे आपका 10 और 13, तो यहां पे आपका 3 का डिफरेंस आया, और यहां पे 13 से 15, तो मैं बोल सकता हूं यहां पे आपका 2 का डिफरेंस आया। फिर आपने देखा यहां 14 से 17 यानी आपका 3 का डिफरेंस आया, और यहां पे अगर बात करता हूं 17 से 19, तो आप कह सकता हूं यहां पे आपका कितने का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया। तो हम लोगों ने डिफरेंस भी निकाल लिया। तो क्या आपको कुछ अलग महसूस हो रहा है, हाँ महसूस तो हो रहा है अलग। आपने ये चीज पाई तो आपको महसूस हुआ कि भाई आपका 3 और 2 डिफरेंस बन रहा है, यहां 3 और 3 डिफरेंस बन रहा है। बट अगर मैं अगले में जाता हूं 3 और 2 बन रहा है, और 3 और 2 बन रहा है, तो आपको क्या महसूस नहीं हो रहा कि 3 और 3 क्या हो रहा है, यही आपका अलग हो रहा है, क्लासिफाई हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं एस वी और वाई क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, और यही क्या हो गया, एकदम डन हो गई वैल्यू, क्या यही एकदम राइट आंसर हो जाएगा, और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देख रहे हैं कितना इजी हो रही हैं चीजें। पोजीशन वैल्यू लिखनी है और वॉवेल्स दिमाग में रखने हैं, आराम से आपकी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, बहुत आराम से चीजें आ जाएंगी। देखिए अब मैं अगर बात करता हूं अब ये आपके सामने है कि वही आपका दे रखा है कि 4 अक्षर समूह दे रखे हैं, और 3 संगत हैं और एक आपका असंगत है। तो आपको बताना होगा कौन सा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप करके देखते हैं इसको। आपका एच क्यू जेड डी एम वी एच क्यू वाई और बी के टी दे रखा है, ठीक है,
तो आप देखिए इसको जैसे करके। अब मैं इसको देखता हूं, जैसे मैं कह दिया कि आपका यहां पे पोजीशन वैल्यू लिखिए। तो अगर मैं कहूं कि आपका यहां पे H8 हो गया, Q17 हो जाएगा, और यहां आपका Z26 हो गया, बाय 10। आगे देखेंगे, यहां पे आपका D4 हो गया, यहां पे M13 हो गया, ठीक है, और यहां पे आपका V22 हो गया, बात डन हो गई। यहां पे आपका H8 हो जाता है, यहां पे Q17 हो जाता है, और यहां पे आपका Y25 हो जाता है, डन हो गया। यहां पे आपका B2 हो गया, यहां पे किंग्स 11 पंजाब, और यहां पे आपका T20 हो जाता है। यहां तक हम लोग की बात क्या हो जाती है, एकदम डन हो जाती है। कोई समस्या नहीं, कोई आपत्ति नहीं, और कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो आपने देखा यहां पे, आप अगर डिफरेंस की बात करो तो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आपने देखा यहां पे 8 से 17 में गए तो यहां पे 9 का डिफरेंस आया, 4 से 13 में गए तो यहां पे 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 का डिफरेंस आया, 8 से 17 में गए तो यहां पे 9 का डिफरेंस आया, और 2 से 11 में गए तो 9 का डिफरेंस आया, यानी ये डिफरेंस तो एकदम सही चल रहा। आगे देखा जाए तो यहां पे 17 से आप गए 26 में, तो यहां पे आपका डिफरेंस आपका 9 आया। फिर अगर मैं बात करता हूं यहां पे आप देखेंगे 13 से 22 गए तो 7 इधर के 2 उधर के, यानी आपका 9 का डिफरेंस आया। फिर आपने देखा यहां पे, तो यहां पे आपका 17 से 25 जा रहा है, तो आपका 3 इधर के और 5 इधर के, यानी आपका 8 का डिफरेंस आया। यहां पे आप देखेंगे 11 से 20 का, तो 11 से 20 के बीच जो बन रहा है ये आपका 9 का डिफरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, 9 का डिफरेंस हो रहा है। तो आपने एक चीज पाई, क्या एक चीज पाई, तो आप देखेंगे 9 9 9 9 9 8 और 9 9, तो आप देखेंगे यहां पे 9 और 8 क्या हो रहा है, यही आपका अलग हो रहा है। तो आपने लिख दिया क्या, H Q और Y इज द राइट आंसर, और यही क्या हो जाएगा, आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपने चीजें बहुत अच्छे से करी। देख रहे हैं कितना आपका एक ही पैटर्न बहुत इजी हो जाता है, बहुत टफ एग्जाम नहीं, आराम से विश्वास मानिए। जब आपने थारूली ज्ञान ले लिया होगा, थरोली ज्ञान होगा आपके पास, तो आराम से आप क्लैरिफाई कर जाओगे, आप क्लियर कर जाओगे, बहुत अच्छी चीजें आपकी डन हो जाएंगी। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लेवल पे आप पहुंच गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो एक बात करें, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एसएससी जीडी का बैच होता है, जो कि आपका त्रिशूल बैच है। अगर मैं इसकी बात करूं, एसएससी जीडी के लिए मस्ट एंड इंपॉर्टेंट त्रिशूल बैच, इसमें अगर मैं कहूं तो 450 घंटे प्लस, यानी 450 घंटे से भी अधिक क्लासेस आपको मिलेंगी। तो सोच सकते हैं हम लोग कितना डीप जाकर के चीजों को बताएंगे। जो भी आपके, यानी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं या उसमें जितने भी चैप्टर्स आते हैं, तो उसमें भी जैसे आपके रीजनिंग का है, तो रीजनिंग में जितने भी चैप्टर आपके आते हैं वो तो हम लोग देखेंगे देखेंगे उसके अंदर जो आपके टाइप्स बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो तो बताया जाएगा, यानी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बट जो आपके संभावित विद कॉन्सेप्ट के साथ में, और जो आपके संभावित आगे बन सकते हैं उन कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि बस जो आपके बेसिस पे आए हुए हैं, जो बैक साइड में आए हुए हैं, बस उन्हीं के हिसाब से करवा दिया जाएगा, क्योंकि भाई आपका पेपर लंबा चलेगा, और जब पेपर लंबा चलेगा तो एकदम निचोड़ेगा एग्जामिनर आपको, यानी आपको पूर्णतः नॉलेज, बहुत अच्छी चैप्टर की नॉलेज होगी, तो आप बहुत अच्छे चीजें कर जाएंगे और कहीं भी आपको लैक नहीं करोगे आप, यानी कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आनी पाएगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसमें है, इस त्रिशूल बैच में। इसकी अगर बात करूं तो आपको पीडीएफ भी मिल रही है। 10 मॉक टेस्ट की अगर बात करता हूं तो 10 मॉक टेस्ट, कहने को सिर्फ 10 मॉक टेस्ट हैं, उससे अधिक ही मिलेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, वो भी आपको चीजें मिल रही हैं। सारी चीजें एकदम आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल रही हैं, लिखित में भी आपको सारी चीजें यहां पे लाइव में कराई जाएंगी, सारी चीजें बस बेस्ट हो रही हैं। बस आपने एक ही काम करना है कि बस मन लगा के पढ़ना है और अच्छे से अपने वर्दी को क्या करना है, अपने जो आपका सपना है उसको साकार करना है बहुत अच्छे से, बस, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये बताइए कब स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है ये आपका 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, पहली चीज तो। अब इसमें अगर कहा जाए, अब आप कहेंगे नहीं इसमें कुछ डिस्काउंट दे दो, तो मैं डिस्काउंट के लिए अगर कहता हूं तो आप ये कह सकते हैं, क्या आप सीधे सीधे ये कर लीजिएगा कि आपका ABS 10, क्या अटल वाजपेयी सर 10 लगा लेंगे, यानी ABS 10 अटल वाजपेयी सर 10 लगा लेंगे, तो यहां पे आपको क्या हो जाएगा, 10% की आपको छूट मिल जाएगी। यानी परेशान नहीं होना, बस आप आराम से इनरोल होइए और बहुत अच्छे से थारोली स्टडी करिए, टाइमली आपका सिलेबस भी ओवर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपकी सारी चीजें चलेंगी। आपने एक बार अच्छे से नॉलेज ले लिया ना, तो उसके बाद आपको कोई काट नहीं पाएगा दोस्त, ठीक है। तो एकदम मस्त रहिए, बिंदास रहिए, एकदम अच्छे से रहिए, लल्लन टॉप रहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए दोस्त। तो ठीक है, सेशन बताइएगा कैसा लगा दोस्त, और अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है। धन्यवाद मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।